Let's begin with aspects of Hinduism. This will be hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Here, Mrs. Chabra will elaborate on God's prevalence, which is in our mind and soul. Let's have a look. नमस्कार। आज का विषय है ईश्वर हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। हम किसी भी धर्म में विश्वास और आस्था रखते हैं, किंतु हमें इस तथ्य को भली भांति अपने को समझाना होगा कि जिस ईश्वर को हम रोज़ खोज रहे हैं, जो हमारे मन के सुख और शांति का कारण है, वे हमारे अंदर ही समाया हुआ है। वे किसी लेबॉरेटरी प्रयोगशाला में नहीं, जिसमें रिसर्च, अनुसंधान या खोज करके तब हम उसे पा सकते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहगर में है दिल पर पे जाने के लिए। जो भगवान 24 घंटे हमारे भीतर विद्यमान है, हम उसकी खोज में बाहर क्यों भटकते फिर रहे हैं। जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, जो हमें जीवन देता है और इसकी रखवाली रक्षा भी करता है, वे तो हमारे शरीर के भीतर ही अंदर ही विद्यमान है। हम उसे बाहरी आँखों से खोजने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। संत कबीर ने इसे कितने सरल शब्दों में कहा, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मूर्ख लोग न जानहीं, बाहिर ढूंढन जाहीं। हम इंसान मूर्ख हैं जो हम उसे अपने भीतर ढूंढने के बदले बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। उसकी खोज में हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे और उस मालिक के बीच भ्रम का पर्दा है, इसलिए हमें वो साक्षात दिखाई नहीं देता। साहिब साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास है। कभी मन में विचार करते हैं कि वो नीली छतरी लिए आकाश की असीम ऊंचाई पर छिपा हुआ है, किंतु जो वास्तविक भक्त है, जिसमें ईश्वरीय प्रेम जाग चुका है, वे इन दुनियावी भ्रमों और झंझटों में नहीं फंसते। संत कबीर ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न इन चंद शब्दों में ही कर दिया। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुल्ला चढ़ किलकारिया अलख न बाहिर होए, जेही कारण तू बांक दे सो दिल ही अंदर होए। ईश्वर बहरा नहीं है जो अपने भक्तों की पुकार न सुने, वे अपने भीतर ही है। जागरूकता से, भक्ति से उसकी प्राप्ति भी है। बुल्ले शाह भी तो प्राणी मात्र को यही संदेश दे रहे हैं। वेद कुरान पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दें घिस के मत्थे। ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिन पाया तिन दिल विच वसे। ये हमारी देह ही ईश्वर के रहने का स्थान है। हर मंदिर ये शरीर है। हम अपने धार्मिक स्थानों में अपनी इष्ट मूर्तियों को कितना सजाते संवारते हैं, फूलों पर उनकी वर्षा वृष्टि करते हैं। जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, उसमें बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, पाप और गलत कार्य करते रहते हैं। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि यदि ईश्वरीय सत्ता जो है हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, तो हमें ये साक्षात नज़र क्यों नहीं आती। हमारे अंदर ऐसी कौन सी रुकावट या बंधन है जो हमें उससे मिलाने में बाधक बनता है। इसका सरल सा उत्तर है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार की, होमे की, मैं और मेरे की भावना प्रधान है, तब तक वो साक्षात नहीं हो सकता। ईसा मसीह ने यही तो कहा कि वे सच्ची ज्योति, इटर्नल लाइट प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जिसके लिए ना तो कोई बुरा है और ना अच्छा। सब प्राणी अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं यदि अपने अंदर से अहंकार मिट जाए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विच होमे जाए। ये हमारा अहम और मोह ही है जो हमें बंधन से बांधता है।
अंत में अपने दर्शकों से इतना ही कहूँगी, जीव न जाने राम को, राम जीव के पास, सब घटी में रम रहा, सोई बूझे राम को जो राम स्नेही होए। जो वास्तविक भक्त है अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होकर अपने ईश्वर को पा लेता है। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।